बातचीत करना। तो हम लोग प्रायः हम लोगों का क्या है कि मातृभाषा के रूप में हिंदी का हम लोग उपयोग कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। और अपने घर में आस पड़ोस में प्रायः हम लोग अपने घर में मगही भाषा का प्रयोग करते हैं। मगध हम लोग का क्षेत्र है और हम लोग मगही भाषा का प्रायः प्रयोग करते हैं। वो भी बहुत सहज है, सरल है और उपयोगी है। घर में जैसे हम लोग विद्यालय में बात कर लेते हैं खड़ी हिंदी में, क्या ऐसा लगता है कि आप लोग घर में भी खड़ी हिंदी में ही बात कर पाते हैं माता पिता से? नहीं ना? या भाई बहनों से नहीं कर पाते हैं। वहाँ जिस भाषा का आप लोग उपयोग करते हैं वह हमारा मगही भाषा है। हम लोग मगध क्षेत्र के वासी हैं, इसीलिए हम लोग का जो लोकल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, वह मगही है। अब इसी में आप लोग थोड़ा आगे अगर आप डेहरी सासाराम की तरफ चले जाते हैं, यानी कि कुछ भोजपुर एरिया की तरफ, तो वहाँ कौन सी भाषा मिलती है? भोजपुरी भाषा मिलती है। उत्तरी बिहार में आप चले जाते हैं तो वहाँ पे मिथिला, अंगिका इत्यादि भाषाओं से हमारा जान पहचान हो पाता है। तो भाषाओं की अपनी खूबसूरती है। बहुत रोचक होता है कि अलग अलग भाषाओं में हम लोग संवाद करें, अलग अलग भाषाओं में हम लोग लेखनी का कार्य करें और समझने का प्रयास करें। तो नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें ये स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि हमें बहुभाषी होना चाहिए। बहुभाषी का मतलब 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान हर हाल में हम लोगों को होना चाहिए। या तो आप भारतीय भाषाओं का ज्ञान रखें, या तो आप कुछ अपने भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान रखें। बात आ रही समझ में? बहुभाषिकता, मल्टी लिंग्विस्टिक हम लोगों को होना पड़ेगा। कई भाषाओं का जब ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप में लगता है कि कुछ परिपक्वता आ रही है। हमारे देश में जितने भी विद्वान जन हुए हैं, बहुत ही कई ऐसे विद्वान हुए हैं, महान लोग हुए हैं जो कि कई भाषाओं पे पकड़ रखते थे। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो कई भाषाओं को जानते हैं, बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ा भी लेते हैं। तो तैयार हैं आप लोग कई भाषाओं को सीखने के लिए? अभी हम लोग कुछ पिछले साल कुछ गतिविधि किए थे भाषा से ना, जिसमें हम लोग अलग अलग भाषाओं का, संस्कृत का, उर्दू का, तमिल का, कन्नड़ का, मलयालम का, हम लोगों ने ये पूरा गतिविधि किया था। और उसमें अभी जो 10th में बच्चे हैं, इन्होंने पार्टिसिपेंट्स किया था और इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था और अच्छा प्रतिफल मिला था हम लोगों को। तो आज से ये पहला दिन है सामान्य परिचय का। कल हम लोगों की जो गतिविधि होगी, हम अभी 4 गतिविधियों के बारे में बता रहे हैं। कल जो दूसरा दिन का गतिविधि है वह है दैनिक जीवन पर संवाद गतिविधि। यानी कि हम लोगों का दैनिक जीवन कैसा है, हम लोग प्रतिदिन कौन से कार्य करते हैं, सुबह उठने से लेकर के, विद्यालय आने से लेकर के, छुट्टी के बाद घर जाने से लेकर के शाम में। तो ये जो बातें होंगी एक दूसरे के बीच, जो हम लोग बात करेंगे टीम बना करके, ये हम लोगों का दैनिक जीवन पर आधारित गतिविधि होगा। तीसरा दिन जो हम लोग करने वाले हैं यानी परसों, वह होगा गीत, संगीत, नृत्य और चित्रकला पर आधारित गतिविधि। यानी कि हम लोग गीत का आयोजन करेंगे, म्यूजिक सिस्टम हमारे यहाँ है उसका भी उपयोग करेंगे, डांस का भी आयोजन होगा। जो डांस में निपुण है बच्चे वो डांस भी परफॉर्म करेंगे। और फिर चित्रकला में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, पेंटिंग में, ड्राइंग में, स्केचिंग में, वो भी अपना प्रदर्शन करेंगे। चौथा दिन जो होगा वह बड़ा ही स्वादिष्ट दिन होगा। दिन भी स्वादिष्ट होता है क्या? नहीं होता है? होता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस दिन जो है हम लोग स्थानीय व्यंजन मतलब अलग अलग प्रकार के भोजन का प्रकार, आहार ना, फल, सब्जियों एवं मसालों से संबंधित जो है कुछ गतिविधियां करेंगे, जिसमें कुछ पकवान यहाँ पे बनाए जाएंगे। जो भी आप लोगों का निर्णय होगा वह हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसका आयोजन, कुछ पकाया जाएगा, वितरण किया जाएगा, खाएंगे भी, खिलाएंगे भी। इसीलिए मैंने कहा कि जो चौथे दिन का जो आयोजन है वह स्वादिष्ट दिन होने वाला है। तैयार है आप लोग? यस सर। बनाने के लिए कौन कौन तैयार है? पकाने के लिए? अच्छा कोई नहीं, सब खाने के लिए तैयार है?
हम लोग सबको मिल करके करना होगा। बॉयज भी काम करेंगे, गर्ल्स भी काम करेंगे और एक दूसरे को हेल्प करते हुए हम लोग इस आयोजन को संपन्न करेंगे और सारे शिक्षकों की सहभागिता इस कार्यक्रम में होगी। इस प्रकार से अलग अलग दिवस का, अलग अलग दिनों का अलग अलग गतिविधि है। 7 दिनों का है और बड़ी ही रोचक होने वाला है और इसकी तैयारी हम लोग प्रतिदिन करेंगे और प्रतिदिन इसका आयोजन हम लोग करेंगे। तो आज पहला जो दिन है हम लोगों का, अभिवादन से शुरू करते हैं, उसके बाद परिचय, वर्णमाला, संख्या एवं सामान्य शब्दावली पर हम लोग आते हैं। ठीक है।